हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं फोनेटिक्स के ऊपर एक सीरीज बना चुका हूं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देख सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम देखेंगे प्लेस क्या है, मैनर क्या है और डिफरेंट मैनर क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर प्लॉसिव है, एफ्रिकेट्स हैं, फ्रिकेट्स हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए या फिर उससे पहले जो फोनेटिक सीरीज है उसे देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमें पता है कि जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है वहाँ पर 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर मैंने उन 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसके हिसाब से यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर मैनर के हिसाब से यहाँ पर नीचे है और प्लेस के हिसाब से यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर वॉइस्ड है या फिर वॉइसलेस है, इन दोनों को भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लेस के हिसाब से हमें कौन कौन सा प्लेस यहाँ पर दिख रहा है। एक वाइलेवियल है, लेवियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलार, पोस्ट एल्वियोलार, पैलेटो एल्वियोलार, पैलेटाल, वेलार एंड ग्लोटाल। ये हमें यहाँ पर प्लेस के हिसाब से ये कैटेगरी है इनकी। और उसके साथ साथ वाइलेवियल के अंदर क्या है, एक वॉइसलेस है और एक वॉइस्ड है। ठीक है, उसके साथ साथ कौन सा जो साउंड है वो मैनर के हिसाब से क्या क्या है देखते हैं। मैनर के हिसाब से आपका प्लोसिव आ गया, एफ्रिकेट्स, फ्रिकेटिव्स, नाजल, लेटरल, फ्रिक्शनलेस एंड सेमी वावेल। ये हो गया आपका मैनर के हिसाब से ये डिवाइड कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे के सारे जो साउंड है इसका टेबुलाइजेशन हो गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुछ देर के लिए ये जो टेबल है इसे साइड में रखते हैं और हम पहले ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड ये क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैनर है, मैनर ऑफ जो साउंड्स हैं जैसे कि प्लॉसिव, एफ्रिकेट, फ्रिकेटिव, ये तीनों आ जाते हैं ऑब्स्ट्रुएंट के कैटेगरी में और बाकी जो रह गए हैं वो आ जाते हैं सोनोरेंट के कैटेगरी में। तो ऑब्स्ट्रुएंट क्या है और ब्रॉडर क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्स्ट्रुएंट क्या है। ठीक है, ऑब्स्ट्रुएंट का डेफिनेशन क्या है, in the production of certain consonant involving a narrowing or closing of the air passage in the oral cavity, the air pressure before the closure is higher than the air pressure outside the closure। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑब्स्ट्रुएंट जो साउंड होता है यहाँ पर क्या होता है, नैरोइंग ऑफ माउथ कैविटी होता है। यहाँ पर जितने भी ऑब्स्ट्रुएंट साउंड हैं जैसे कि प्लॉसिव, एफ्रिकेट, फ्रिकेटिव, इन तीनों में क्या होता है, माउथ कैविटी में एक क्लोजर होता है और एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ओरल कैविटी में क्लोजर होने के पहले क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है जो लंग से ओरल कैविटी के जरिए बाहर आता है, वहाँ पर एक हाई प्रेशर एयर होता है जो कि आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्स्ट्रुएंट। यहाँ पर क्या होता है, नैरोइंग एंड क्लोजिंग होता है और हवा का जो प्रेशर है यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इन साउंड्स को कहेंगे ऑब्स्ट्रुएंट और इन ऑब्स्ट्रुएंट कैटेगरी में आ जाते हैं आपका प्लॉसिव, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट्स, ये तीनों हो गया ऑब्स्ट्रुएंट। अब इन तीनों के क्या क्या है, प्लॉसिव क्या है, फ्रिकेटिव क्या है, एफ्रिकेट क्या है, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं सोनोरेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर सोनोरेंट का जो डेफिनेशन है वो लिखा गया है, सम साउंड प्रोड्यूस विद द क्लोजर of cavity but freely release air through the another cavity, the air pressure inside and outside the mouth is same, such sound are called sonorant। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोजर तो होता है लेकिन एयर प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता और हवा का जो प्रेशर है वो आउटसाइड एंड इनसाइड में सेम होता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आ जाते हैं आपका नाजल, लेटरल, अप्रोक्सीमेंट। ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं सोनोरेंट के कैटेगरी में। तो आई होप ऑब्स्ट्रुएंट एंड सोनोरेंट जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये जो मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है एंड प्लेस ऑफ जो डिफरेंट ओरिजिन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉइसलेस क्या है और वॉइस्ड क्या है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका थ्रोट है। ठीक है, ये पोर्शन जो है वो आपका थ्रोट है, ये पिंक कलर का। ठीक है, तो इसे दोनों साइड से ऐसे पकड़िए और यहाँ पर जो साउंड है वो बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये पी जो है ये प के लिए साउंड है। ठीक है, प प ऐसे ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर जो एम साउंड है ये म के लिए है। ठीक है, तो आप प म ऐसे यहाँ पर जो भी वॉइसलेस है और वॉइस्ड है इन दोनों को बोलने की कोशिश कीजिए। आप इन साउंड का तो जो साउंड है इनके नेम के बारे में तो पता है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे कि म हो गया तो दोनों साइड से ऐसे यहाँ पर जो ग्रिप बना हुआ है इसे
दोनों साइड से ऐसे पकड़कर आप बोलने की कोशिश कीजिए आपके थ्रोट को, ठीक है। तो जहाँ पर ये जो वॉइस है, यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा थ्रोट में, जो आपका हमारा जो अंदर लेरिंग्स है, जो वोकल्स कॉर्ड है, यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो वॉइसलेस है, यहाँ पर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगा। तो जहाँ पर ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है उसे कहेंगे हम वॉइस्ड कहेंगे, और जहाँ पर ये वाइब्रेट नहीं होता वहाँ पर उसे कहेंगे वॉइसलेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, वॉइस्ड का किसे कहेंगे जहाँ पर वाइब्रेशन होता है, और वॉइसलेस किसे कहेंगे जहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वॉइस्ड में आप ब, म, व ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी रेड कलर में लिखा गया है वो सब हो गए वॉइस्ड साउंड, ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। और जितने भी यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा गया है वो हो गया आपका वॉइसलेस साउंड। आई होप वॉइस्ड एंड वॉइसलेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक वॉइस्ड के अंदर एक प्लॉसिव में है और वॉइस के अंदर एक नाजाल में है, ठीक है। तो आप ये जो व साउंड है, व बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए व बोलने में क्या हो रहा है आपका, ये बाइलेवियल के अंदर है, दोनों बाइलेवियल के अंदर है, ठीक है। म भी है और व भी है, ठीक है। तो व बोलने में क्या होता है, आपका लिप टच होता है, व बोलने पर दोनों लिप जो होता है टच होता है। लेकिन म जो नाजाल में है, आप अपने नोज को बंद करके जो दोनों आपका नोस्ट्रिल है उसे क्लोज करके आप मॉ बोलने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आपका जो हवा है वो नोस्ट्रिल में ही रुक जाएगा और मॉ बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मॉ को नाजाल में रखा गया है। बोलने की कोशिश कीजिए, अपने नोस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए और फिर मॉ बोलने की कोशिश कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मॉ को क्यों नासाल में रखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब होता है किस जगह पर वो जो हवा है वो रुकता है और वो साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लेस का होता है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में होता है कैसे वो साउंड क्रिएट होता है। जैसे लेटरल साइड में वो हवा क्लोज हुआ या फिर वो जो फ्रंट में टिप में, तो इसी के जरिए हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ढूंढते हैं। और प्लेस का मतलब कौन सा जो ऑर्गन्स है, किस ऑर्गन्स के जरिए वो ओरिजिन हुआ है वो ढूंढते हैं यहाँ पर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में, ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में सबसे पहले देखेंगे हम बाइलेवियल। बाइलेवियल में कौन कौन से साउंड है वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो बाइलेवियल का जो डेफिनेशन है वो पहले देखते हैं। द क्लोजर और नैरोइंग इज बिटवीन द टू लिप्स एस फॉर प ब म, ठीक है। पी बी एम यहाँ पर लिखा गया है, प ब म। इन तीनों जो साउंड है इनके लिए क्या होता है, ये बाइलेवियल होते हैं। यहाँ पर क्लोजर ऑफ टू लिप्स होता है, यहाँ पर आपको लिप्स दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों लिप्स हैं, इनका क्लोजर होता है, इसीलिए इनको बाइलेवियल कहा जाता है, ठीक है। आप इसे कोशिश कीजिए, इन जो साउंड है इनको उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। प प बोलने पर क्या हो रहा है, आपका जो दोनों लिप है वो टच कर रहा है और हवा यहाँ पर अटक रहा है, तो इसीलिए इनको बाइलेवियल कहा गया है। तो आई होप बाइलेवियल क्या है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं लेवियोडेंटल, ठीक है। यहाँ पर सेकंड में है लेवियोडेंटल। इसका डेफिनेशन है द नैरोइंग इज बिटवीन द लोअर लिप एंड द अपर टीथ। यहाँ पर आपका लोअर लिप कहाँ है, यहाँ पर लोअर लिप है, ठीक है। और अपर टीथ यहाँ पर है, ये जो रीजन है। तो क्लोजिंग बिटवीन लोअर लिप एंड अपर टीथ एज फॉर फ एंड भ। जैसे कि हम बोलते हैं फ बोलने पर क्या हो रहा है, जो लोअर लिप एंड अपर टीथ ये दोनों टच हो रहा है, तो इनको लेबियोडेंटल में रखा गया है, फ एंड भ। आप बोलने की कोशिश कीजिए, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फ बोलने पर लोअर लिप एंड अपर लिप टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है डेंटल। डेंटल के लिए डेफिनेशन क्या है, द क्लोजर और नैरोइंग इज बिटवीन द टिप ऑफ द टंग एंड द अपर टीथ एज द इंग्लिश वर्ड साउंड थ एंड द। तो यहाँ पर जो डेंटल है, यहाँ पर क्या होता है, क्लोजर और नैरोइंग होता है टिप ऑफ द टंग, टंग का टिप यहाँ पर है, और जो अपर टीथ होता है, अपर टीथ यहाँ पर है, ये टंग का टिप है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप ऑफ द टंग ये है, और अपर टीथ, इन दोनों के बीच क्लोजर होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इनको कहेंगे हम डेंटल। जैसे कि वर्ड द में होता है द, अब कह के देखिए द, ठीक है। उसके बाद थ, ये जो साउंड है ये डेंटल में आता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है एल्वियोलर। एल्वियोलर का डेफिनेशन है द क्लोजर और नैरोइंग इज बिटवीन द ब्लेड ऑफ द टंग एंड द टीथ रीज। तो एल्वियोलर का डेफिनेशन क्या कहता है, टीथ रीच यहाँ पर होता है। हमारा जो टीथ है वो यहाँ पर एक साइड व्यू आपको दिख रहा है, लेकिन टीथ क्या है आपका ऐसे एक ऐसे यू शेप में ऊपर के साइड में भी है और नीचे की साइड में भी है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम टीथ रीच। एक हाफ आर्क क्रिएट करता है, एक यहाँ पर जो आर्क क्रिएट होता है दोनों साइड में, ठीक है, उसे टीथ रीच कहते हैं। टीथ रीच एंड ब्लेड ऑफ द टोंग, यहाँ पर ब्लेड है, टोंग का जो ब्लेड है, ठीक है।
तो यहाँ पर टीथ रीच एंड ब्लेड के जो क्लोजर होता है वहीं से एल्वियोलर साउंड क्रिएट होता है। एल्वियोलर साउंड के अंदर है आपका ट, ड, स, ज, न, ल। तो ये जो है ये 6 साउंड ये आपके आगे हैं एल्वियोलर में, ठीक है। अब देखते हैं पैलेटो एल्वियोलर। पैलेटो एल्वियोलर का जो डेफिनेशन है, द क्लोजर और नैरोइंग इज बिटवीन द ब्लेड ऑफ द टोंग एंड द टीथ रीच विद द फ्रंट ऑफ द टोंग। तो यहाँ पर क्या होता है पैलेटो एल्वियोलर में, टीथ रीच एंड जो टोंग एंड टोंग का जो फ्रंट होता है इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है पैलेटो एल्वियोलर में। तो यहाँ पर पैलेटो एल्वियोलर का जो साउंड है वो हो गया आपका च। आपका जो टीथ है एंड टोंग है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर च को पैलेटो एल्वियोलर के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। के साथ साथ यहाँ पर जो ज का साउंड है उसके बाद स का साउंड है, इनको भी यहाँ पर पैलेटो एल्वियोलर के अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे कि वर्ड सियर, जंप, शॉट, इन सभी में जो बिगिनिंग हो रहा है इनको पैलेटो एल्वियोलर साउंड के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है वेलर। वेलर का डेफिनेशन है, द क्लोजर और नैरोइंग इज बिटवीन द बैक ऑफ द टोंग एंड द सॉफ्ट पैलेट। तो वेलर के अंदर क्या हो रहा है, बैक ऑफ द टोंग यानी कि बैक ऑफ द टोंग यहाँ पर है एंड सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो बैक ऑफ द टोंग है उसके अपोजिट में है यानी कि ऊपर, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट एंड बैक ऑफ द टोंग के बीच जो नैरोइंग होता है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं वेलर। तो इसके अंदर आ जाता है आपका क, ग, ठीक है। क एंड ग ये दोनों साउंड आपके वेलर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है ग्लोटल। ग्लोटल क्या है, द नैरोइंग इज बिटवीन द वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पर ग्लोटल में क्या होता है, वोकल कॉर्ड कहाँ है, यहाँ पर लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं। तो वोकल कॉर्ड में अगर नैरोइंग होता है तो उसे कहेंगे हम क्या, ग्लोटल कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे ह का साउंड में यहाँ पर वोकल कॉर्ड के अंदर नैरोइंग होता है तो इसे कहेंगे हम ग्लोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह से वो प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर उसका मैनर आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्लॉसिव, ठीक है। तो प्लॉसिव में क्या होता है, देयर इज ए कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज, द एयर इज हेल्ड ऑफ एंड देन रिलीज्ड विथ एन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर प्लॉसिव में क्या होता है, जो हवा है वो कंप्लीटली रुक जाता है, उसके बाद क्या होता है वो एक एक्सप्लोजन यानी कि एक फोर्स के साथ बाहर आता है, तो उसे कहेंगे हम प्लॉसिव, ठीक है। और प्लॉसिव के अंदर जो साउंड है वो है आपका प, ब, ट, ड, क, ग। ये आ गया आपके प्लॉसिव के अंदर। प्लॉसिव में प बोलने पर क्या होता है, प एक बाइलेबल भी है और प्लॉसिव भी है, ठीक है, ठीक है। तो प्लॉसिव में क्या होता है, प बोलने पर आपका दोनों लिप क्लोज हो जाते हैं, अंदर एक हवा का फोर्स क्रिएट होता है और जब लिप ओपन होता है वो हवा एक एक्सप्लोजन के साथ बाहर आता है, तो वो हो गया आपका प्लॉसिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है एफ्रिकेट। एफ्रिकेट का डेफिनेशन है, देयर इज ए कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज एंड देन द एयर इज रिलीज्ड स्लोली विथ फ्रिक्शन एज फॉर च, ज एट द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड सियर एंड जंप। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ्रिकेट में क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ पर कंप्लीटली क्लोज होता है लेकिन जो एयर पैसेज है वो धीरे धीरे बाहर आता है, फ्रिक्शन के साथ धीरे धीरे बाहर आता है, जैसे कि स एंड ज, यहाँ पर ये एफ्रिकेट में आ जाते हैं, ठीक है। जो है आपका नाजल, ठीक है। नाजल का जो डेफिनेशन है, देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ बट द सॉफ्ट पैलेट इज लोअर टू लेट द एयर कम आउट थ्रू द नोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है नाजल में, यहाँ पर कंप्लीट क्लोजर होता है और यहाँ पर जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो नीचे आ जाता है ताकि जो हवा है वो नोज के जरिए, नोस्ट्रिल के जरिए बाहर आ सके। जैसे कि आपके साउंड है म एंड न, तो म बोलने पर आपको क्या होता है, वो हवा नाजल के जरिए बाहर आता है। आप कोशिश कीजिए म बोलने पर पहले आप ऐसे ही बोलिए म, ठीक है। उसके बाद आप बोलने की कोशिश कीजिए अपने नोस्ट्रिल को क्लोज करके, ठीक है। नोस्ट्रिल को क्लोज करके जब आप बोलने की कोशिश करेंगे हवा क्या होगा, वो नोस्ट्रिल में ही रुक जाएगा, अब आप म नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाजल। नेक्स्ट जो साउंड है वो है आपका लेटरल। लेटरल में क्या होता है, देयर इज ए कंप्लीट क्लोजर इन द मिडिल बट द एयर इज फ्री टू कम आउट अलोंग द साइड्स एज फॉर लॉ। तो यहाँ पर लेटरल में क्या होता है, जो टोंग है उसके बीच तो हवा रुक जाता है लेकिन टोंग के जो साइड है उन दोनों साइड से क्या होता है, हवा बाहर आ जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लेटरल। तो इसका जो साउंड है वो है लॉ, ठीक है। आपका वो है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव में क्या होता है, देयर इज ए कंप्लीट नैरो पैसेज फॉर द एयर टू पास थ्रू सो देयर इज ऑडिबल फ्रिक्शन। यहाँ पर जो फ्रिकेटिव का डेफिनेशन कहता है, यहाँ पर क्या होता है, एक नैरो पैसेज क्रिएट होता है जिसके जरिए हवा बाहर आ सके और यहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जैसे कि आपका साउंड है फ, भ, स, ज एंड ह, तो ये आ जाते हैं आपके फ्रिकेटिव्स के अंदर, ठीक है।
जो नेक्स्ट है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वो है अप्रोक्सीमेंट। अप्रोक्सीमेंट में क्या होता है, देयर इज लेस नैरो ओपनिंग बिटवीन द आर्टिकुलेटर सो दैट द साउंड कैन पास रिलेटिवली फ्री विदाउट एनी फ्रिक्शन, एज फॉर एग्जाम्पल व एंड ज। यहाँ पर क्या होता है अप्रोक्सीमेंट में, जिसे हम सेमी वावल भी कहते हैं कुछ को, तो क्या होता है यहाँ पर हवा क्या होता है, यहाँ पर फ्रीली पास होता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो आपका साउंड है जैसे कि व हो गया, ज हो गया, इनके लिए क्या होता है हवा फ्रीली पास होता है, तो इसे कहेंगे हम अप्रोक्सीमेट। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, उसके साथ साथ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, और हमने डिस्कस किया यहाँ पर डिफरेंट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। उसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि वॉइसलेस क्या है, वॉइस्ड क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।